आज 19 अगस्त है और 19 अगस्त को पूरी दुनिया वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मना रही है। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे में बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता को देखना और तस्वीरों में कैद करना यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और यह जानना कि किस तरीके से बस्तर के फोटोग्राफर्स ने बस्तर की सुंदरता को अपने कैमरे में कैद किया है। कुछ तस्वीरें हम आज के इस दिन में अपने दर्शकों के लिए खास तौर पर लेके आए हैं। अभी हम मौजूद हैं जगदलपुर के दसरा पसरा में। यहाँ पर प्रशासन के द्वारा कई तस्वीरें एग्जीबिशन के रूप में लगाई गई हैं। ये तस्वीरें आपको मैं अपने सहयोगी के जरिए दिखाता हूं। ये तस्वीरें देखिए, बस्तर का विश्व प्रसिद्ध, जहां देश विदेश से मेहमान आते हैं और बस्तर की इस 600 साल पुरानी परंपरा को देखते हैं। तो किस तरीके से ये दशहरा मनाया जाता है ये आप तस्वीरों में देखिए। ये देखिए, ये पहली परंपरा जब टुरलू खोटला यानी कि वो जो लकड़ी लाई जाती है, इसी से ही बस्तर दशहरे के रथ का निर्माण शुरू होता है और इसकी पूजा की जाती है जिसे पाट यात्रा रस्म कहा जाता है। बस्तर में 75 दिनों तक चलने वाला दशहरा जो होता है वो कई रस्मों से होकर गुजरता है। और यहाँ पर देखिए ये तस्वीरें, और इन तस्वीरों के जरिए आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से बस्तर दशहरा मनाया जाता है। 600 वर्ष पुरानी बस्तर दशहरा की परंपरा है। स्थानीय फोटोग्राफर हैं संतोष पांडे जी, उनसे भी बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरीके से बस्तर की जो सुंदरता है आपने अपने कैमरे में कैद की। और एक समय था नक्सलवाद के रूप में बस्तर पहचाना जाता था, लेकिन बस्तर में तो काफी सारी सुंदर चीजें हैं। जी, मैं जी मीडिया परिवार को मैं आज विश्व फोटोग्राफर दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं एवं देशवासियों को। आज हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य का दिन है कि हम फोटोग्राफर के लिए भी एक दिन ऐसा मौका मिलता है कि हम विश्व फोटोग्राफर दिवस के उपलक्ष्य में हम कुछ खुशियां मना पाते हैं। बाकी दिन तो ऐसा रहता है कि हम रोज काम करते हैं, लेकिन बाकी दिन आज के दिन है जो विश्व फोटोग्राफी दिवस के शुभकामनाएं देते हैं। और हम आपको यहाँ बता दें कि बस्तर में नक्सली के अलावा, नक्सली को तो हम सेकेंडरी में रखे फोटोग्राफर, फर्स्ट तो हम यहाँ के प्रकृति और यहाँ की संस्कृति, इसको हमने बहुत कोशिश किया है कि उसको अच्छे से दिखाने का। हम नक्सलियों का ज्यादा ध्यान नहीं दिए हमारे फोटोग्राफी के समय में कि वो नकारात्मक सोच के। बिल्कुल, आपने काफी अच्छी बात कही, संस्कृति और प्रकृति। तो ये देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं अपने दर्शकों को। पहली तस्वीर ये बस्तर दशहरा यानी कि संस्कृति की पहचान, और ये झरना जो कि प्रकृति की पहचान बता रहा है। तो कितनी अच्छी बात कही। काफी समय से आप तस्वीरें ले रहे हैं, कुछ तस्वीरों के बारे में बताइए जो आपने ली हैं यहाँ पर। जी जी, यहाँ दिखाइए जी। कौन सी तस्वीर? यहाँ पे यहाँ मुख्य रस्म होता है हमारे ऐतिहासिक धरोहर के नाम से होता है दशहरा, है ना। बस्तर दशहरा का नाम से जाना जाता है यहाँ पे, और ये ऐतिहासिक है। यहाँ देश विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ पे। एक मतलब और बाकी कोई कार्यक्रम ऐसा होता नहीं है कि बाहर से आए, तो इसका प्रचलन में बस्तर दशहरा ही है मेन मुख्य रस्म। तो बस्तर दशहरा में जो कठिनाई से जो फोटोग्राफी निकलती है, मतलब भीड़ होती है, लाखों की संख्या में भीड़ रहती है। ऊपर से पुलिस प्रशासन का डर रहता है ना। ऊपर और कई मतलब भाषाओं जो जानने वाले, अलग भाषाओं का, हमारे से विभिन्न भाषाओं, उनके साथ बैठ के बात करके जो हम फोटोग्राफ निकालते हैं, वो उसको अलग एक एक करके यहाँ पे लगाया हुआ है। दशहरा के मुख्य 75 दिन का जो रस्म होता है, 75 दिन में कौन कौन से मुख्य रस्म होते हैं, वो रस्म को यहाँ पे शुरुआती तौर से यहाँ पे लिया गया है। त्योहार के दिन में पाट यात्रा का पूजा होता है। पहले लकड़ी लाते हैं, टुरलू खोटला एक गांव से एक ही लकड़ी लाते हैं, वो लकड़ी गांव से लाई जाती है। गांव से लाते हैं। तो वो साल का लकड़ी रहता है। ये पहला रस्म है। अच्छा, है ना। ये पाट यात्रा के नाम से जानते हैं। ये अमावस्या के दिन में, जैसे उसको लाने का भी तरीका एक अलग होता है। अच्छा,
यहाँ पे तो बेहद खूबसूरत तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया जी। है। यानी कि अगर मैं दशहरा के समय ना हूँ, हाँ। तो दशहरा पसरा में आ जाऊँ तो ये पूरी तस्वीरें यहाँ पर दिख जाएंगी जी, मुझे। जी, जी। ये एक तस्वीर खास तौर पर मेरी नजर जा रही है। ये है काछन देवी, यानी कि यही वो माता है जिनके ऊपर सवार होकर बस्तर दशहरा मनाने की जो अनुमति है वो दी जाती है। ये काफी खूबसूरत तस्वीर है। ये देवी माँ है छोटी बच्ची के रूप में, और भीड़ है काफी ज्यादा यहाँ पर देखिए। और ये है राज परिवार के सदस्य जो कि इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और माता से अनुमति मांग रहे हैं कि हम बस्तर दशहरा मनाएं और खुशी और बेहद शांतिपूर्ण तरीके से बस्तर इसमें अचंभित घटनाएं भी होती है, जो मतलब कांटे के झूले, बेल के कांटे रहते हैं, उनके लगभग 3 इंच 4 इंच के जो कांटे रहते हैं, उसमें हाथ नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये देवी जो आती है, तो देवी को उस झूले में झुलाया जाता है। कुछ तस्वीरें और हम यहाँ पर देखते हैं, प्राकृतिक से जुड़ी हुई भी कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि बस्तर जो है वो वनों से आच्छादित है और काफी ज्यादा सुंदर है बस्तर। तो बस्तर की पहाड़ आकर्षित करते हैं। इसके अलावा 11वीं सदी में बने हुए जो मंदिर है, ये देखिए एक सबसे ज्यादा ये मेरे ख्याल में ये नारायण पाल का मंदिर है और ये 11वीं शताब्दी में बना हुआ मंदिर है। तो ये देखिए ये बेहद खूबसूरत तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है संतोष पांडे जी से। और भी ये झरना देखिए, ये झरना काफी ज्यादा फेमस है। क्या नाम है? हांदावाड़ा। ये हांदावाड़ा का जलप्रपात है। ये चित्रकूट जलप्रपात भी है। ये दंतेवाड़ा की तस्वीर है, ड्रोन तस्वीर है, ये देखिए, है ना, काफी खूबसूरत। ये क्या ढोलकाल है? हाँ, ये ढोलकाल है जो गणेश मंदिर ढोलकाल में गणेश ये जो गणेश की प्रतिमा जो गणेश भगवान की मूर्ति वहां पर स्थापित है। और इस बेहद दुर्गम ये इलाका है, लोग काफी मुश्किलों से वहां तक पहुंचते हैं और वहां पर दर्शन करते हैं। तो ये बस्तर की खूबसूरत तस्वीरें हैं। संतोष जी, आपने कौन सी तस्वीर ली है जो आपकी फेवरेट है, बताइएगा। उसके अलावा यहाँ पे जैसे चित्रकूट है, तीरथगढ़ है, ये तो स्वाभाविक से अच्छी फोटो आती है। लेकिन यहाँ के जो आदिवासी जनजाति जो अपने रहन सहन, वो ज्यादा आकर्षण करती है हमारे लिए। मतलब उनका रहना है ना, पहनाव, बोलचाल, अब उनका जो श्रृंगार है महिलाओं का, वो श्रृंगार अद्भुत है। अच्छा, वो कुछ ऐसी तस्वीरें हम लोग देख सकते हैं? जी जी जी। हाँ, ये देखिए, जैसे हमारे यहाँ है ना, ये जैसे मिल मेटल का काम कर रहे हैं, यहाँ सबसे ज्यादा तो महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है। हर चीज बस्तर में तो महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा है। खेती से लेके आप हर चीज में महिलाएं यहाँ पे ज्यादा रहते हैं। अच्छा। महिलाओं का बाकी खेती किसानी से जुड़ा हुआ है उधर, है ना। ये रहते कैसे है ना, उनका घर कैसा है, परिवेश कैसा है, और उन लोग अगर कोई कार्यक्रम में जाते हैं, उन लोग किस कार्यक्रम में भागीदारी लेते हैं, उस सब को यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए तस्वीर है, बेहद खूबसूरत तस्वीर। और आदिवासी महिला ने अपने दोनों कानों के जो नथुनी है वो बेहद, हालांकि ये नथुनी नहीं कहा जाएगा, लेकिन बेहद खूबसूरत तस्वीर देखिए। बच्चा अपने जीवन शैली को, ये बोलती हुई तस्वीरें हैं ये बस्तर की। और तो इसमें बहुत ये भी हम लोग बहुत ध्यान दिए हैं कि प्रशासन द्वारा जो समय समय पे योजनाएं चलती हैं, या फिर उनको दूर अंचल में कैसे करके वहां प्रचार पहुंच रही है, उसका ये रहता है। अच्छा। ये देखिए रेडियो, अपने मन की बात हो गए, सुविधा है ना, वो भी हमने दिखाया है कई छाया चित्र के माध्यम से। ये एक बेहद खूबसूरत तस्वीर जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है महिला के हाथों में गोदना आर्ट है। ये बस्तर का टैटू है एक्चुअल में। लोग अभी टैटू के लिए काफी क्रेजी हो रहे हैं, जेनजी खास तौर पर, लेकिन बस्तर में ये परंपरा बहुत पुरानी है और आदिवासी लोग इस तरीके से गोदना करवाते हैं और इसके अलग अलग मायने होते हैं। 2 डॉट 3 डॉट नहीं, जाति के हिसाब से भी ये गोदना का मतलब गोदना बनाया जाता है।
जैसे धुरवा जनजाति है, उनका अलग चिन्ह रहेगा, अच्छा। है ना, आदिवासी का अलग है, माड़िया का अलग है, ऐसे करके। और ये तस्वीरें उस तरफ भी हैं, वहाँ पे भी हम देखते हैं, और ये तस्वीरें काफी आकर्षित करती हैं। ये बस्तर की जो कला है, ये देखिए, ये बेहद खूबसूरत तस्वीर हाँ, है, ये बच्चे एक को आदिवासी महिला तस्वीर। इसके अलावा आकर्षण का केंद्र होगी, ये आदिवासी किस तरीके से कुल्हाड़ी, धनुष, तीर, युद्ध और संगीत दोनों है, युद्ध और संगीत दोनों मिला के बनाया गया है। ये संगीत का माध्यम, ये संगीत का माध्यम है। जी जी, वो भी संगीत का है। ये जो घर में वो लगे रहता है, क्या बोलते हैं, फाटक में जो, अच्छा अच्छा, वो चीज है। ये लोहे का है, और ये लग रहा है कि काफी, ये देखिए, ये आदिवासी की, ये अलग ही बांसुरी से थोड़ी लंबे साइज में है। ये महिलाएं खेती करते हुए, पर जो यहाँ के जो पर्व होता है, ये तस्वीरें कितनी पुरानी है? ये लगभग 10-15 साल, 20 साल पुरानी तस्वीर है, अभी तो बदल रही है। कलेक्शन किया गया, हाँ, कलेक्शन किया गया है पुरानी तस्वीरें। ये दसरा खसरा में ये तस्वीरें जो हैं वो लगाई गई हैं, और स्पष्ट तौर पर बस्तर की प्रकृति और संस्कृति दोनों का तालमेल यहाँ पर देखने को मिलता है। और संतोष पांडे जैसे फोटोग्राफर्स ने के द्वारा ये तस्वीरें अपने कैमरे से कैद की गई हैं, और ये तस्वीरें बयां करती हैं कि बस्तर कितना सुंदर है।